नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। यूपी विधानसभा चुनाव की रणभेरी भले ही ना बजा हो, लेकिन चुनाव की तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही है। तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियां में जुटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बेहद करीबी कहे जाने वाले राम गोविंद चौधरी जी हमारे साथ हैं, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आरएडी न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए सर कि आज प्रबुद्ध सम्मेलन आप अपने क्षेत्र में किए हैं, तो क्या कुछ आउटकम इसका आया है? प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने आशीर्वाद दिया, अखिलेश जी को आशीर्वाद दिया, समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद दिया, हमको भी दिया। अब पूरे प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए भगवान परशुराम से आशीर्वाद मांगा। यही आज कार्यक्रम सफल। प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन तमाम राजनीतिक पार्टियां कर रही है, लेकिन आप ही के साथ प्रबुद्ध वर्ग, खास करके जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो आप ही के साथ जुड़े, मतलब इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? वो हमारे ही साथ है ही है। हमारा उनका रिश्ता पुराना है, त्रेता युग से। कृष्ण और सुदामा की मित्रता के समय से हमारा, हम जदुवंशी हैं। भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ब्राह्मण में भगवान का अंश होता है, और ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो किसी का नाश करने का आशीर्वाद नहीं देता, विजयी भाव। तो आशीर्वाद मिला है, और जो पार्टियां कर रहे हैं वो नाटक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो विनाश किया है ब्राह्मण का। ब्राह्मण न रहते तो कभी भारतीय जनता पार्टी सत्ता का मुख नहीं देती। और जितना इसमें ब्राह्मण वर्ग पीड़ित है, दुखी है इस सरकार से, उतना कोई नहीं है। ऊपर से ही देख लीजिए, आडवाणी जी, जोशी जी, मेरठ वाले जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी थे, नीचे तक दे ली तो इनकाउंटर का आप लिस्ट देख लीजिए, तो सबसे अधिक यादव, मुसलमान और ब्राह्मण, तीन का हुआ है इनका। मर्डर में ब्राह्मण एक नंबर पर हुआ। ब्राह्मण समाज का हुआ है, आदिकाल से समाज को शिक्षित, प्रशिक्षित और दीक्षित किया है। समाज को बदलने, देश की आज़ादी की लड़ाई में भी उन लोगों ने अधिक भागीदारी की थी, अगुवाई किया। और जो आज़ादी खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। हमारी बेटी बहनों से बलात्कार, छेड़खानी बलात्कार करने के बाद जला करके मार देने की घटनाएं बढ़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश 1 नंबर है और हिंदुस्तान 5वें नंबर। अभी जो ऑडिट आई है उसमें ये सरकार कहती है कुंभ महाभ्रष्टाचार का काम हुआ है। कुंभ में वो ऑडिट में आ गया कि वहाँ मिट्टी या बालू की भराई स्कूटर से, मोटरसाइकिल से, गोड़ से चलने वाली साइकिल से हुआ है, यानी पूरा घोटाला हुआ है। सरकार अकाउंट भ्रष्टाचार में डूबी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। चाहे खाद्य सामग्री हो, चाहे खाद्य तेल हो, दवा की हर चीज़, हर दवा 100 गुना 500 गुना महंगी हो गई। दवा जो हर आदमी की जरूरत है। बिजली का रेट बढ़ा दिया गया, चाहे ट्यूबवेल का हो चाहे गाँव का हो, और रोडवेज का किराया बढ़ा दिया गया। ये सब चीज़ें गरीबों के लिए की गई। तो जनता अब उब गई है और मन बना लिया है सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों ने कि अब की बार हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जिताएंगे। लेकिन सर, ये तो कह रहे हैं कि हम मुफ्त में चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं,
गैस दे रहे हैं, तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। कोरोना काल का जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना का सर मैंने विधानसभा में दिया था कि आप 5 किलो गेहूं दे रहे हैं और 162 रुपया का झोला दे रहे हो। गेहूं जानवर तो खा सकता है, मानव नहीं खा सकता। आटा देते, चावल देते, ना आपने आटा दिया, ना चावल दिया, ना दाल दिया, ना तेल दिया, ना मसाला दिया, ना घी दिया, ना चाय दिया, ना चीनी दिया, तो गेहूं कोई चबाएगा? महामारी पड़ी थी बुंदेलखंड में, हमारे मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव ने 1 बोरा आटा, 1 बोरा चावल, आधा बोरी दाल, कड़ुआ तेल, हर तरह के तेल, शुद्ध घी, नमक, मिर्चा, अचार, प्याज, लहसुन, मसाला, चावल, चाय, चीनी, हर चीज़ की व्यवस्था करके लोगों को बांटा। ये गरीबों को चिढ़ा रहे हैं, गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। और जो शासक गरीबी का मजाक उड़ाया है, गरीबों की आह ने उसकी सत्ता को बिल्कुल जला के छोड़ दिया। आप गरीबों की बात कर रहे हैं सर, लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है और उनके समर्थक हैं, जब हम बात करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो कहते हैं कि सरकार के लोग और सरकारी लोग दावा करते हैं कि हमने गुंडा राज खत्म किया, अखिलेश राज में जो आतंक राज था उसको ख़त्म किया 5 सालों में। अखिलेश राज में पत्रकार कभी पीटे गए? जो धरना प्रदर्शन करने आया किसी पर लाठी चली? किसी पर मुकदमा हुआ? लखनऊ में जो भी अपनी मांगों को लेके गया पत्रक देने, कोई पत्रक तो लिया नहीं, लाठी खाया, क्रिमिनल धाराओं में जेल गया। चाहे आंगनबाड़ी हो, आशा बहुएँ हो, होमगार्ड हो, रोजगार सेवक हो, या अनुसेवक हो, अनुदेशक हो, जो भी गया पीटा गया। आप लखनऊ के पत्रकारों से पूछिएगा, कम से कम कई हजार लोगों को फर्जी इनकाउंटर कर दिया गया, हजारों लोगों का जबरिया घर गिरा दिया गया, बेटी बहनों की आबरू लूट ली गई। चोरी का शराब, 2 नंबर का शराब, 2 नंबर का धंधा में भाजपा के लोग पकड़े जा रहे हैं। कोई सापा का भी पकड़ा गया है आज तक? गुंडा भाजपा करवाती है, गुंडाइयों का अभी प्रमुखी के चुनाव में, जिला परिषद के चुनाव में अपने गुंडई देखा ही है। समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य रणदीप जयप्रकाश के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। ये नियम और कानून से चलती है और भारतीय जनता सत्ता के अहम में गुंडई की राजनीति कर रही है। आप लोगों ने सर, खास करके अखिलेश जी जब भी बात होती है तो कहते हैं, मीडिया में कहते हैं कि हमने एक्सप्रेस भी बनाया, मेट्रो लाया, तमाम तरह के इंटरनेशनल सुविधाओं से युक्त और दूसरी चीज़ अस्पताल बनाने की बात करते हैं। लेकिन ये लोग, आप लोग जो कहते हैं कि इन्होंने फीता काटने का काम किया, सिर्फ आप लोग ये भी कहते हैं कि फीता काटने का काम किया योगी जी ने, तो इसमें कितना दम है? मतलब इसमें 100% दम है। मैंने विधानसभा में अभी एक दिन, अभी जो विधानसभा चली है 1.5 दिवस में, मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री जी मैं केवल लखनऊ की बात करता हूँ। जब मुख्यमंत्री से अखिलेश यादव, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया, मेदांता को लाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनवाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माल बनवाया जिसको इस सरकार ने बेच दिया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का JPM सेंटर बनवाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया, मेट्रो चलवाया, 100 नंबर डायल का जो भवन है वैसा इंग्लैंड अमेरिका में भी भवन नहीं, बिजली विभाग का भवन बनाया, अमेरिका इंग्लैंड के तर्ज पर बनाया, आलमबाग का बस अड्डा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनवाया। पुराने लखनऊ को उन्होंने बिल्कुल चकचक करवा दिया, गोमती रिवर फ्रंट को बढ़िया बनवा रहे थे। मैंने कहा कि आप पूरे 17 से लेके आज तक लखनऊ में एक कोई काम गिना दीजिए, कौन आपने काम किया? सिंगल वन। मुख्यमंत्री जी बैठे रह गए, उठे नहीं उठे। अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन करने वाले हैं,
ये अखिलेश यादव जी की देन है, हम लोगों की मांग थी। इसका नाम था समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बलिया तक आनी थी। 80% ज़मीन माननीय अखिलेश यादव जी ने खरीद लिया था। इसका टेंडर हो गया था, इसका शिलान्यास अखिलेश जी ने कर दिया। तब तक चुनाव आ गया, चुनाव में हमारी पार्टी हार गई। इन्होंने टेंडर कैंसिल किया, इन्होंने उसका अलाइनमेंट के गड़बड़ा दिया, अभी आज तक बनी नहीं। इन्होंने 1.5 फीट 2 फीट ऊंचाई कम कर दी, चौड़ाई कम कर दी, लाइट खत्म कर दिया, सर्विस रोड खत्म कर दी, शौचालय और भोजनालय की जो व्यवस्था है उसको ख़त्म कर दिया। अगर उस पर चढ़ के जाइए लगता है कि नेशनल हाईवे है, एक्सप्रेसवे नहीं है, हम चढ़ के गिन जाए। तो ये तो हमारा है, उन्होंने अपना कोई काम किया ही नहीं। सब अखिलेश यादव के ज़माने के काम को ही अपना बता रहे हैं। सर, इन्होंने काम नहीं किया। और 2017 में जब चुनाव हुए थे उस समय आप लोगों ने कहा था कि काम बोलता है, कहाँ चूक हो गई? क्या इस बार काम बोलेगा? जनता से चूक हो गई, वही तो मैं आपसे शुरू में कहा, ये चूक जनता से हो गई। जनता ने ये समझा कि अगर अखिलेश इतना काम कर दिए तो लगता है कि भाजपा आएगी तो हमको स्वर्ग में पहुंचा देगी, इससे अधिक वो काम करेगी आएगी जनता के हित में। जनता ने ललकार को उड़ दिया उनको। और जब जनता इतना दिन देखा ओ हो, ये तो केवल धोखा वाले लोग हैं, झूठ बोले हमसे, हमको ठगा इन्होंने, हमसे दगा किया, हमको लड़वाया जात से, झूठा सपना हमको दिखाया। और तब उनका दिमाग खोला कि ओहो, महा माया ठगिनी हम जाने। अब ठग लोगों को जनता ने पहुंचा लिया है और वो फिर इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी। ये बताएं सर कि अभी जो है चुनाव की तैयारियों में आप लोग लगे हुए हैं, प्रचार मतलब शुरू एक तरह से हो गया है, लेकिन जो गठबंधन का स्वरूप होगा वो सामने नहीं आया है। उसको लेकर के मतलब आप लोग अकेले लड़ेंगे और इसके बदले में राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करेंगे। मैं संगठन का पदाधिकारी नहीं, मैं विधानसभा में नेता विरोधी दल। ये काम संगठन का है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, तो ये बात वही बता सकते। एक चीज़ बताइए सर कि अभी खबर आई है एक कि नारायण आप्टे, जिसने महात्मा गांधी को जो नाथूराम गोडसे मारा था उसका साथी थे, उसकी मूर्ति लगाई जा रही है मेरठ में। तो इस पे आपका क्या कहना है? हिंदू महासभा लगा रहा है। ये बात तो बहुत दिन से चल रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इसकी बुद्धि विनाश की तरफ जा रही है। अगर कोई इस देश में गोडसे का लगवाए मूर्ति, कोई रावण की मूर्ति लगवाए, कोई महिषासुर की मूर्ति लगवाए, तो अब तो गजब है। राम के मानने वाले लोग हैं, इसीलिए मैंने हाउस में कहा था कि तुम नकली हिंदू हो, हम असली हिंदू। तुम राम का इसलिए जपते हो, तुम्हारे लिए राम वोट के लिए राम, और हमारे लिए राम आस्था के लिए राम। सब नकली लोग हैं। जमीन के मामले में ठगा ठगी कर लिए, जो सीधे राम को बेच सकते हैं, तो हमको आपको बेचने में कितना, पूरा देश तो बेच दिए, कुछ बाकी है। आप तो बुद्धिजीवी आदमी हैं, सब चीज बिक गया, खोखला भारत बचा हुआ। आप क्या कह रहे हैं कि ये मतलब वोट के ध्रुवीकरण का हिस्सा है? ये वोट बिल्कुल भाजपा को बनाने के लिए देश मन बनाया है। 22 में तो सरकार की जाएगी ही, अखिलेश आएंगे, 24 में मोदी भी जाएंगे, देश में दूसरी सरकार आएगी। मेरा सवाल ये है सर कि जो मतलब ये मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, ये क्या वोट क्या ध्रुवीकरण करने का एक करने के लिए ये कर रहे हैं? यह देश गांधी जी को मानने वाला देश है, गोडसे को कोई मानने वाला नहीं। गोडसे से सारे लोग घृणा करते हैं, गोडसे का हित आरएसएस और भाजपा के लोग और कोई नहीं। हिंदू सब हिंदू गांधी के हत्यारों को गोडसे कहते हैं, हत्यारा मानते हैं, हत्यारा मानते हैं। हिंदू कहाँ जाएंगे उसके तरह? हिंदू तो यहाँ बैठा है, देख लीजिए। हिंदू भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। हिंदू के लिए क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? क्या किया?
मैंने ये भी नहीं, ये 2 मिनट हमारे सुनो, ये भी मैंने विधानसभा में पूछा कि बताओ कि हिंदू के लिए आपने क्या किया। हिंदू के लिए अगर कोई किया तो अखिलेश यादव ने किया। जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुए, संस्कृत विद्यालयों को एड पर लिया और मास्टरों की नियुक्ति की। अखिलेश यादव ने दुनिया के संस्कृत के प्रकांड पंडितों को बुला करके लखनऊ में अपने निवास पर सम्मानित किया। 11 लाख से लेकर के 5 लाख तक रुपया दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार अखिलेश ने मानसरोवर यात्रियों को 50,000 रुपया का अनुदान दिया। और इस हिंदुस्तान में पहली बार अखिलेश ने गरीब जो बेटा अपने माँ बाप को तीर्थाटन नहीं करा सकता, अखिलेश यादव ने ट्रेन से, बस से फ्री भोजन, फ्री दवा, कपड़ा, साबुन, सोटा, डॉक्टर सब लगा करके गरीब हिंदुओं को तीर्थाटन करवाया। भाजपा ने क्या करवाया? रामालय बनवाया, सबसे बड़ा अयोध्या में। परिक्रमा मार्ग बनवाया गोवर्धन में। और वृंदावन के जितने भी धार्मिक स्थान हैं सबको 4 लेन से जोड़ा। बनारस में बरौना नदी को साफ करने की योजना बनाई। बनारस धार्मिक शहर है, उसकी 24 घंटे बिजली उन्होंने दी और अंडरग्राउंड बिजली लगवाया। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के लिए क्या किया? ये कोई काम आप ही बता दीजिए। कह रहे कि हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ जो वाराणसी में जो है उसका जीर्णोद्वार करवा। भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का जन्म नहीं था। विश्वनाथ जी तो आदिकाल से बनारस में है और दुनिया का सबसे पुराना शहर बनारस है। दुनिया के पुराना मंदिर बाबा विश्वनाथ जी वहाँ। राम भी आरएसएस और भाजपा के आने के पहले के हैं, द्वापर युग के हैं। कई झूठ बोलते हैं सब। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर बनने जा रहा है, इनका उसमें कहा इतना लपकौआ है, लपक लिए है। अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं देता तो बनता। तो सुप्रीम कोर्ट सबका है, किसी पार्टी का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बात को सभी लोग मानते हैं। आखिरी सवाल आपसे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मोदी सरकार है जो अगले 6 सालों में 6 लाख करोड़ रुपया जुटाएगी विनिवेश करके, सरकारी संपत्तियों को गिरवी रख करके, तो आप इससे मतलब कितना सहमत है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल इससे सहमत है ही नहीं है। जो हमारे गांव गिराव छोटे व्यापारी, मध्यम श्रेणी के व्यापारी के घर से जो पैसा गया है, जो टैक्स के रूप में हम दिए हैं, उसे जो सार्वजनिक उपक्रम बने हैं वो इसलिए बने थे कि उसमें हमारे घर परिवार के लोगों को नौकरी लगेगी और जो उससे लाभ होगा उसे देश के विकास के में खर्चा किया जाएगा। कहा था मोदी जी को हम देश को बिकने नहीं देंगे। अब खन खन देश को तो पूरा उन्होंने बेच दिया। मैं बिल्कुल इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। लेकिन ये तो कहते टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं। तो अब आप बताइए कि टुकड़े टुकड़े गैंग हैं कौन? जो देश को बेचेगा वो सही है, जो देश को नहीं बेचने देगा वो सही है। ट्रेन के स्टेशन सब बिक गए, आप जानते हैं। जी, 400 स्टेशन भी। एरो सब हवाई अड्डा बिक गए, आप जानते हैं। ट्रेन प्राइवेट में कई प्राइवेट चलने लगी, आप जानते हैं। कुछ सड़कें भी बिक गई। बीमा क्षेत्र में बिक रहा है, उसको आप जानते हैं। BSNL बिकने जा रहा है, आप जानते हैं। देश में जो सबसे अधिक लाभ देता है पोर्ट, यहाँ मालवाहक जहाज आते हैं, वो बेचने की, जो सबसे देश में अधिक पैसा देता है वो बेचने की तैयारी है। क्यों गरीब गौर गरीब होता है। बेचने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कहते हैं कि हम डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन कर रहे हैं उसका, मतलब एक तरह से गिरवी रख रहे हैं, बेच नहीं रहे। गिरवी अगर लौटाने की हैसियत न हो तो मुआयदा कहलाता है। अगर इतने दिन में हमारा पैसा नहीं लौटाओ तो वो सामान हमारा हो जाएगा। गिरवी नहीं है, उगा। अब जब 14 में वो चले जाएंगे और दूसरी सरकार, समाजवादी विचार सरकार आएगी दिल्ली में, तो फिर वो सब वापस हो जाएगा। 24 में सर? हाँ 24। 22 तो हम जीतेंगे ही, 24 में तो लबदा लेके लोग मोदी को खदेड़ेंगे। चारों तरफ से देश के लोग लबदा लेके दौड़ेंगे खदेड़ेंगे।
साहब हमारे बाप दादाओं ने एक एक चुन चुन करके एक एक चीज़ बनाया, तुम सब बेच रहे हो। लड़का काबिल वह होता है जो बाप की संपत्ति को बढ़ावे, लड़का वह काबिल नहीं कहलाता जो बाप की संपत्ति को कौड़ी के पाई बेच दे। देश की आमदनी सबसे नीचे गिरी है और कोरोना काल में 4-5 घरानों की आमदनी लाख गुना बढ़ी है। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इनकी नीतियों से बढ़ी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रतिपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी जी, जिनका कहना था कि सरकार जो है जाने वाली है, और न सिर्फ यूपी की सरकार जाने वाली है, 2024 में मोदी जी की भी सरकार चली जाएगी। उन्हें जनता जो है बेदखल करेगी दौड़ा करके, क्योंकि इन्होंने जनता के हितों को कुचलने का काम किया है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बांसडीह, बलिया।